तो कैसे हो दोस्तों, आज मैं फिर से लेकर आ गया हूँ आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आखिरकार रॉकेट क्या होता है और एक रॉकेट किस प्रकार से काम करता है, रॉकेट को किस प्रकार से लॉन्च किया जाता है तथा रॉकेट के अलग होने वाले पार्ट कहाँ पर गिरते हैं। इन सभी प्रश्नों के बारे में हम आपको आज के इस वीडियो में सारी जानकारी बताएंगे। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आखिरकार रॉकेट क्या होता है। तो रॉकेट एक अंतरिक्ष वाहन या फिर एक विशेष प्रकार का इंजन है जो वाहनों को हवा में आगे बढ़ाने का काम करता है। रॉकेट इंजन किसी वस्तु को आसमान की तरफ बढ़ाने के लिए भी जोर पैदा करता है। तो आखिरकार ये रॉकेट कैसे काम करता है, क्या आपको इसके बारे में पता है? तो आपको मैं बता दूं कि अधिकतर रॉकेट ईंधन को गर्म गैस में परिवर्तित करते हैं और गैस को पीछे से बाहर की तरफ धकेला जाता है और रॉकेट आगे की तरफ बढ़ता है। रॉकेट इंजन हवाई जहाज में इस्तेमाल होने वाले जेट इंजन से काफ़ी अलग होते हैं। जेट इंजन को कार्य करने के लिए हवा की आवश्यकता होती है, जबकि रॉकेट इंजन को हवा की कोई आवश्यकता नहीं होती है। रॉकेट इंजन अपने साथ खुद के कार्य करने के लिए आवश्यक हर सामान को लेकर चलते हैं। रॉकेट के साथ ऑक्सीकारक पदार्थ होते हैं जो ईंधन जलाने के लिए ऑक्सीजन का काम करते हैं। रॉकेट में इस्तेमाल होने वाले ईंधन और ऑक्सीकारक जिन्हें प्रोपेलेंट्स कहा जाता है, ठोस या तरल अवस्था में हो सकते हैं। रॉकेट इंजन हवा की गैर मौजूदगी में अंतरिक्ष में आसानी से काम कर सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार बिना हवा के ये रॉकेट इंजन कैसे उड़ जाता है। तो इसके बारे में हम आपको बता दें कि तो अंतरिक्ष में रॉकेट एक वैज्ञानिक नियम के आधार पर काम करता है जिसे न्यूटन का गति का तीसरा नियम कहा जाता है। इस तीसरे नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के लिए समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। रॉकेट इंजन गर्म गैस को बाहर की तरफ धकेलता है जिससे गैस का तेजी के साथ निकास होता है और ये निकास रॉकेट को खुद की विपरीत दिशा में धकेलता है। रॉकेट गैस के निकास को पीछे की तरफ धकेलता है। गैस का निकास रॉकेट को ऊपर की तरफ बढ़ाता है। तो जब भी आपने कभी देखा होगा कि रॉकेट किस प्रकार से लॉन्च होता है। रॉकेट लॉन्च होने के 2 चरण होते हैं। अंतरिक्ष के लिए बने बड़े रॉकेट कम से कम 2 चरणों में कार्य करते हैं। प्रत्येक चरण के लिए अलग अलग इंजन हो सकते हैं जिनकी संख्या भी भिन्न हो सकती है। रॉकेट के पहले चरण में रॉकेट को निचले वातावरण से बाहर निकाला जाता है। इसके लिए कई बार साइड बूस्टर का भी इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि पहले चरण में पूरे रॉकेट को इसके लदा हुआ माल और अप्रयुक्त ईंधन को उठाना होता है जो सबसे बड़ा और शक्तिशाली भाग होता है। रॉकेट जितनी तेज रफ्तार से आगे बढ़ेगा उतनी ही हवा प्रतिरोध से इसका सामना होगा, लेकिन जैसे जैसे रॉकेट ऊंचाई की तरफ बढ़ता जाता है वातावरण उतना ही पतला होता चला जाता है। इसलिए इन दोनों तथ्यों के आधार पर लॉन्च के दौरान रॉकेट पर स्ट्रेस बढ़ेगा और कम हो जाएगा। सबसे अधिक स्ट्रेस जिस दबाव में होता है उसे मैक्स क्यू कहा जाता है। जब इसका पहले चरण का काम कंप्लीट हो जाता है तब रॉकेट अपने पहले चरण वाले हिस्से को गिरा देता है और दूसरे चरण में एंटर हो जाता है। इस चरण में लोड काफी कम होता है और निचले वातावरण के मुताबिक संघर्ष भी काफी कम होता है, जिस बिंदु पर रॉकेट अपनी नोक पर लगी पॉइंटेड कैप को खुद से अलग कर देता है जो पहले चरण के दौरान रॉकेट के पेलोड की रक्षा करता है। तो क्या आपको पता है जब रॉकेट लॉन्च हो जाता है तो उसके बाद उसके पार्ट गिरने लगते हैं। तो क्या आपको ये पता है कि ये पार्ट कहाँ पर गिरते हैं? तो आपको मैं बता दूं कि पुराने समय में रॉकेट से अलग होने वाले हिस्सों को धरती की तरफ वापस गिराने के लिए छोड़ दिया जाता था और वे वातावरण में जलकर के नष्ट हो जाते थे। लेकिन 1980 के दशक की शुरुआत में नासा के अंतरिक्ष यान इंजीनियरों ने रॉकेट के ऐसे पार्ट बनाए जिन्हें पुनः प्राप्त कर पुनः उपयोग किया जा सकता है। स्पेस एक्स और ब्लू ओरिजिन जैसी प्राइवेट कंपनियां ऐसे रॉकेट तैयार कर रही हैं जो पहले चरण के साथ धरती की तरफ वापस आ सकते हैं और खुद को सही सलामत जमीन पर उतार सकते हैं। जितना रॉकेट के पार्ट का पुनः प्रयोग किया जाएगा उतना ही रॉकेट सस्ता होगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि आखिरकार रॉकेट कितने प्रकार के होते हैं। तो रॉकेट इंजन में इस्तेमाल होने वाले ईंधन के आधार पर रॉकेट को मुख्य तौर से 2 भागों में बांटा गया है, एक तरल ईंधन रॉकेट और दूसरा ठोस ईंधन रॉकेट। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं तरल ईंधन रॉकेट के बारे में। आधुनिक रॉकेट के इंजनों में तरल ईंधन का प्रयोग किया जाता है जैसे स्पेस। इसके बाद दूसरा ठोस ईंधन रॉकेट। अंतरिक्ष यान के साइडों में 2 सफेद रंग के सॉलिड बूस्टर लगे होते हैं। इसमें ठोस प्रणोदक का प्रयोग किया जाता है। आतिशबाजी के लिए रॉकेट में भी ठोस ईंधन का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा भी ईंधन के आधार पर कुछ रॉकेट हैं जैसे आयरन रॉकेट, प्लाज्मा रॉकेट। अब हम बात कर लेते हैं आखिरकार रॉकेट को कहां से लॉन्च किया जाता है। तो दुनिया में बहुत सारे लॉन्च साइट मौजूद हैं जिसकी अलग अलग खूबियां और खामियां हैं। सामान्य तौर पर एक लॉन्च साइट जितना भूमध्य रेखा के करीब होगा वे उतना ही कुशल होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि भूमध्य रेखा पृथ्वी के ध्रुवों की बजाय अधिक तेजी से गति करती है। उच्च अक्षांश पर लॉन्च साइट सैटेलाइट को उन कक्षाओं में आसानी से स्थापित कर सकते हैं जो
दूरियों के ऊपर से गुजरते हैं। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि आखिरकार रॉकेट के क्या क्या उपयोग हैं। सबसे पहले हम उपयोग की बात कर लें तो अंतरिक्ष उड़ान के लिए रॉकेट की स्पीड बहुत अधिक होती है। रॉकेट का इस्तेमाल जहां पर अधिक स्पीड की आवश्यकता होती है वहां पर किया जाता है, क्योंकि रॉकेट की स्पीड 9000 से लेकर 16000 किलोमीटर प्रति घंटा तक होती है। जैसे कक्षीय गति प्राप्त करने के लिए जो लगभग 28000 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। अंतरिक्ष यान या कृत्रिम सैटेलाइट को कक्षा में या इससे पार स्थापित करने के लिए रॉकेट ही एकमात्र ऐसा जरिया है। इसका इस्तेमाल कक्षा बदलने के लिए या पृथ्वी पर वापस उतारने के लिए भी अंतरिक्ष यान को तुरंत त्वरित करना होता है, और पैराशूट की हार्ड लैंडिंग को जमीन छूने से पहले सॉफ्ट लैंडिंग में बदलने के लिए भी रॉकेट का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा, विज्ञान और अनुसंधान के लिए जब वैज्ञानिक वायुमंडल से संबंधित कोई रिसर्च करते हैं तो वे रॉकेट का ही इस्तेमाल करते हैं। आमतौर पर पृथ्वी की सतह से 50 से 1500 किलोमीटर के बीच रीडिंग के लिए उपकरणों को ले जाने का काम साउंडिंग रॉकेट करते हैं। ये रॉकेट उन वैज्ञानिक प्रयोगों को पूरा करने में सक्षम है जिन्हें अंतरिक्ष में अधिक समय तक रोकने की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि आखिरकार मिसाइल और रॉकेट में क्या अंतर होता है। तो मिसाइल के अंदर एक गाइडेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है जो लॉन्च के बाद मिसाइल के मार्ग और लक्ष्य को बदल सकता है, जबकि रॉकेट को ईंधन की उपलब्धता और रॉकेट लॉन्चर की ऊंचाई के आधार पर निर्देशित किया जाता है। क्या आपको पता है भारत का पहला रॉकेट कौन सा था? तो आपको बता दें कि भारत का पहला रॉकेट रोहिणी 75 था जो 20 नवंबर 1967 को लॉन्च किया गया था। तो ये था रॉकेट के बारे में जानकारी। मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहा होगा। आज मैंने आपको रॉकेट के बारे में सारी जानकारी बता दी है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।